ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਵਡੈ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ पाइय पद निर्बाणी। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 421 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जीवंदियाँ लाहा मिलै गुरकार कमावै। जीवंदियाँ लाहा मिलै गुरकार कमावै। पूरब होवै लिखिया तां सतगुरु पावै। पूरब होवै लिखिया, पूर्व जन्म। पूर्व जन्मों में किए गए निर्मल कर्मों के फलस्वरूप परमात्मा ने भाग्य लेखों में सतगुरु की प्राप्ति यदि लिख दी हो, पूरब होवै लिखिया। परमात्मा ने भाग्य में सतगुरु की प्राप्ति यदि लिख दी है तां सतगुरु पावे, तब ही सतगुरु की प्राप्ति होती है। पूरब होवै लिखिया तां सतगुरु पावे। जीवंदियाँ लाहा मिलै गुरकार कमावे। गुरकार कमावे, जो प्राणी गुरु की बताई कार करता है, जो प्राणी सदा गुरु उपदेश अपने सोच मंडल में टिकाए रखता है और जीवन की राह में सारे कदम सोच विचार के रखता है, गुरकार कमावे। सारा जीवन उसका गुरु उपदेश अनुसार ही होता है। जीवंदियाँ लाहा मिले, जीवंदियाँ उसे इसी जीवन में, जीवंदियाँ इसी जीवन में लाहा मिले, परमात्मा का नाम रूपी लाहा, परमात्मा का नाम रूपी लाभ मिल जाता है। जीवंदियाँ लाहा मिले, गुरु अनुसारी ही सदा का साथी नाम धन का संग्रह कर पाता है। गुरु अनुसारी ही सदा का साथी है, नाम धन इसका संग्रह कर पाता है। जीवंदियाँ लाहा मिले गुरकार कमावे। जीवंदियाँ लाहा मिले गुरकार कमावे। पूरब होवे लिखिया, पूरब होवे लिखिया तां सतगुरु पावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रूढ़ो ठाकुर महारो रूड़ी गुरबाणी। वडे भाग सतगुर मिले पाइये पद निर्बाणी। पाइये पद निर्बाणी। रूढ़ो सुंदर, महारो माहिर प्रवीण कुशल। रूड़ो ठाकुर महारो रूढ़ी गुरबाणी। ठाकुर, रूड़ो ठाकुर, हे ठाकुर तू रूड़ो है, सुंदर है। रूड़ो ठाकुर। माहरो, तू माहिर है, प्रवीण है, प्रोफिशिएंट है। हर किसी प्रकार का भी कोई कार्य करने में तू माहिर है। रूढ़ी गुरबाणी। रूड़ो ठाकुर माहरो, ठाकुर रूड़ो है और माहिर है हर कार्य करने में। रूढ़ी गुरबाणी। और ये जो ठाकुर रूड़ो है और माहिर है, ये ठाकुर रूढ़ी गुरबाणी के द्वारा प्राप्त होता है। रूढ़ी सुंदर गुरबाणी द्वारा प्राप्त होता है। गुरबाणी अनुसारी जीवन होने से
रूढ़ो और माहरो ठाकुर प्राप्त होता है। रूढ़ो ठाकुर माहरो रूढ़ी गुरबाणी वडे भाग सतगुर मिलै पाइयै पद निर्बाणी। पद निर्बाणी वासना कामना लालसा रहित अवस्था। वासना कामना लालसा रहित अवस्था पद निर्बाणी। निर्वाण पद निर्वाण अवस्था। वडे भाग सतगुरु मिले। बड़े भाग्यों से सतगुरु मिलते हैं और गुरु की जो वाणी है उसके अनुसारी होने से निर्वाणी पद प्राप्त होता है। हमने पिछले शब्द में पढ़ा है, जिन्नी नाम विसारया दूजे भरम भुलाए। लोगों ने दूजे भरम भुलाए, लालसाएं वासनाएं कामनाओं के वश में पड़ के, माया के मोह में पड़ के परमात्मा को भुला दिया है। जो लोग भुलाते हैं परमात्मा को, वो माया के मोह में कि माया से सुख मिलते हैं तो मैं आनंदित हूँ, मुझे और क्या चाहिए। कि माया के सुख जो सदा साथ देने वाले नहीं हैं लेकिन उन्हें सदा का साथी मान बैठते हैं। इस भ्रम में कि मुझे सुख मिल रहे हैं तो मुझे नाम परमात्मा का नाम जपने की क्या आवश्यकता है, ये नीरस कार्य करने की मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे तो माया में ही आनंद है। पिछले शब्द में हमने ये पढ़ा है कि लालसाएं वासनाएं कामनाएं इन्हीं में पढ़ के प्राणी परमात्मा को विसारता है। और वडे भाग सतगुरु मिले पाइये पद निर्वाणी। सतगुरु से निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। निर्वाण अवस्था में चित्त में केवल परमात्मा का नाम रहता है। किसी प्रकार की ना लालसा है, ना कामना है, ना वासना है। और जब मन में केवल परमात्मा का नाम है तब ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। रूढ़ो ठाकुर महरो रूढ़ी गुरबाणी वडे भाग सतगुरु मिले पाइये पद निर्वाणी। निर्वाण पद प्राप्त होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। पाइये पद निर्वाणी। मैं ओलगिया ओलगी हम छोरू थारे, ज्यों राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। ओलगिया ओलगी दासों का दास। ओलगियाँ ओलगी दासों का दास। छोरू छोटा सा सेवक। मैं ओलगियाँ ओलगी, हे प्रभु मैं तेरे दासों का दास हूँ। हम छोरू थारे, मैं तेरा छोटा सा सेवक हूँ, छोरू हूँ। मैं ओलगियाँ ओलगी हम छोरू थारे, ज्यों राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। ज्यों राखे त्यों रहा। हे प्रभु कृपा कर, तू मुझे जिस अवस्था में भी रखे मैं उसी अवस्था को खुशी से स्वीकारूं। ज्यों राखे त्यों रहा। जिस अवस्था में भी रखे मैं उस अवस्था में खुशी से रहूं, ऐसी कृपा कर मुझ पे। मैं तेरा दासों का दास हूँ, मैं तेरा छोटा सा सेवक हूँ, तुच्छ सा सेवक हूँ। मुझ पे ऐसी कृपा कर कि जिस अवस्था में भी तू रखे मैं खुश रहूं। ज्यों राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे, और मेरे मुख में सदा तेरा नाम रहे। हर क्षण मैं तेरा नाम जपूं। मुझ दासों के दास को तुझसे यही मांग है। मैं ओलगियाँ ओलगी हम छोरू थारे, ज्यों राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। दर्शन की प्यासा घनी, दर्शन की प्यास घनी भाणे मन भाइये। दर्शन की प्यासा घनी भाणे मन भाइये।
दर्शन की प्यासा घनी। हे प्रभु, तेरे दर्शनों की तीव्र प्यास है, दर्शन की प्यासा घनी। भाणे मन भाइये। भाणे, जो तेरे भाणे को, तेरी इच्छा को, तेरे दिए हुए हाल को खुशी से जीता है, मन भाइये, वो ही तेरे मन को भाता है। दर्शन की प्यासा घनी, भाणे मन भाइये। और मैं तो तुझसे परमात्मा ये प्रार्थना ही कर रहा हूँ, कोई ज्यों राखे त्यों रहा, मुख नाम हमारे। दर्शन की प्यासा घनी, भाणे मन भाइये। जो तेरे भाणे को खुशी से जीता है, वो ही मन भाइये तेरे मन को भाता है। दर्शन की प्यासा घनी, भाणे मन भाइये। भाणे मन भाइये, जो तेरे भाणे में खुशी से रहता है, वही तेरे मन को भाता है। इसलिए हे प्रभु, ज्यों राखे त्यों रहा, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर कि ज्यों राखे त्यों रहा। जो जिस हाल में भी तू रखे, मैं खुशी से उस हाल में रहूं, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर, ताकि मैं भी तेरे मन को भाऊं और तेरा दर्शन प्राप्त करूं। मुझे तेरे दर्शनों की तीव्र प्यास है। दर्शन की प्यासा घनी, भाणे मन भाइये। मेरे ठाकुर हथ वड्याइयां, भाणे पत पाइये। मेरे ठाकुर हथ वड्याइयां। हे प्रभु, तेरे दर्शन प्राप्त करने वाली वड्याई, तेरे दर्शन प्राप्त करने वाली अवस्था, हथ वड्याइयाँ तेरे हाथ में है। मेरे ठाकुर हथ वड्याइयाँ। ये जो वड्याई तू देता है, अपने दर्शन दे दे, देने की जो वड्याई है, ये वड्याई ठाकुर तेरे हाथ में है। तू जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे अपने दर्शन दे दे। मेरे ठाकुर हथ वड्याइयाँ, भाणे पत पाइये। तेरे भाणे से, तेरी इच्छा से, यदि तू चाहे, पत पाइये। ये पत, तेरे दर्शन प्राप्त करने वाली अवस्था, तेरे भाणे तुझे अगर ये भा जाए, तो तब ये पत, ये महानतम सम्मान अपने दर्शनों का प्राप्त हो पाता है। पत पाइये। तुझे अगर भा जाए, तू चाहे, तब ही तेरे दर्शनों वाला जो सम्मान है प्राप्त होता है, तेरे दर्शन प्राप्त होते हैं। ये जो महान सम्मान है, ये जो पत है, ये तभी प्राप्त होती है। मेरे ठाकुर हथ वड्याइयाँ, ये जो वड्याइयाँ हैं, हर तरह की वड्याइयाँ, कि प्राणी नाम जपे, सतगुरु अनुसारी हो, ये सारी वड्याइयाँ परमात्मा के हाथ में है। अपने दर्शन देना, ये सब वड्याइयाँ परमात्मा के हाथ में हैं। मेरे ठाकुर हथ वड्याइयाँ, भाणे पत पाइये। दर्शन की प्यासा घनी, भाणे मन भाइये। मेरे ठाकुर हथ वड्याइयाँ, भाणे पत पाइये। साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई। साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई। जह देखा तह रव रहे, किन कीमत होई। साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि साचो दूर ना जानिए। साचो सदा कायम परमात्मा को, जो परमात्मा सदा कायम रहता है, उस परमात्मा को कहीं दूर बसता नहीं समझना चाहिए। साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई।
वो तो सबके अंदर बस रहा है, अंतर है सोई, वो तो सबके अंदर बस रहा है। साचो दूर न जानिए अंतर है सोई, जह देखा तह रव रहे, किन कीमत हुई। जह देखा तह रव रहे, किन कीमत हुई। जह देखा, प्राणी जिधर देखे उधर ही वो परमात्मा को रमा हुआ पाए। जिधर देखे, जिधर भी देखे उधर ही तू हे परमात्मा तू दिखाई दे। जह देखा तह रव रहे, प्राणी जिधर भी देखे उधर ही वो परमात्मा को रमा हुआ पाए, और प्राणी जिधर भी देखे उधर ही ये परमात्मा तू दिखाई दे। जय देखा तह रव रहे, किन कीमत हुई, किन कीमत हुई। कैसे इस अवस्था में पहुँचे, किन कीमत हुई, कैसे इस अवस्था में पहुँचे कि तेरे सर्वव्यापकता वाले गुण का प्राणी को अनुभव हो। प्राणी कैसे इस अवस्था में पहुँचे कि तेरे सर्वव्यापकता वाले गुण का उसे अनुभव हो। वो जिधर भी देखे वहाँ तुझे रमा हुआ देखे, वहाँ तुझे मौजूद देखे। साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई, सदा कायम रहने वाला परमात्मा कहीं दूर नहीं बसता, वो हर प्राणी के अंदर है, अंतर है सोई। जय देखा तह रव रहे, किन कीमत हुई। प्राणी इस अवस्था को किन कीमत हुई, कैसे इस अवस्था को प्राप्त करे कि उसे तेरा ये वाला गुण अनुभव हो कि तू सर्वव्यापक है, तू कण कण में रमा हुआ है। जय देखा तह रव रहे, किन कीमत हुई। आप करे आपे हरे, वेखे वड्याई। गुरमुख होए निहालिए, यों कीमत पाई। आप करे आपे हरे, आप करे, परमात्मा स्वयं सृष्टि को रचता है। आप करे आपे हरे, और आप ही उसका नाश करता है। आप करे आपे हरे। गुरमुख होए निहालिए, गुरमुख होए निहालिए, निहालिए, गुरमुख होए निहालिए, निहालिए निहारिए, देख सकता है। गुरमुख होए निहालिए, गुरमुख होकर प्राणी उसे सर्वत्र देख सकता है। गुरमुख होए निहालिए, गुरमुख होकर प्राणी उसे सर्वत्र निहार सकता है। जय देखा तह रव रहा वाली जो उसका गुण है वो प्राणी अपनी आँखों से देख सकता है। गुरमुख होए निहालिए, गुरमुख होकर ये अवस्था प्राप्त कर सकता है कि तू उसे सर्वत्र दिखाई दे। यों कीमत पाई, इस अवस्था में पहुंचकर, यों कीमत पाई, इस अवस्था में पहुंचकर परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है। पिछले पद में हमने पढ़ा है कि साचो दूर न जानिए अंतर है सोई। जय देखा तह रव रहे, किन कीमत हुई, किन कीमत हुई। कैसे ये अवस्था प्राप्त हो, किन कीमत हुई, कैसे ये अवस्था प्राप्त हो कि जह देखा तह रव रहे। परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, सब जगह रमा हुआ है। परमात्मा का ये गुण, सर्वव्यापकता वाला गुण कैसे अनुभव हो, किन कीमत हुई। और इस पद में कहा है कि गुरमुख होए निहालिए, यों कीमत पाई, कि प्राणी गुरमुख हो जाए तब परमात्मा को जय देखा तय सोए, परमात्मा को सर्वव्यापक निहार सकता है, सब जगह मौजूद देख सकता है। यों कीमत पाई,
इस अवस्था में पहुंचकर परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव वो कर पाता है। वेख है वड्याई, वेख है जब प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं, वेख है देखता है। जब प्रभु कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं वड्याई, तो ये वड्याई मिलती है। ये वड्याई तब ही प्राणी गुरुमुख होता है और गुरु से नाम दान पाकर नाम जपता है, गुरु कृपा से। तभी उसे समझ आता है कि परमात्मा जह देखा तह रव रहा, परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में रमा हुआ है। आप करे आपे हरे, वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहालिए, यों कीमत पाई। ये पांचों पद एक बार फिर पढ़ लेते हैं। 4 पद हैं और 1 पद राहु का है। रूढ़ो ठाकुर माहरो रूढ़ी गुरबाणी। मेरे ठाकुर मेरे परमात्मा रूढ़ो हैं, सुंदर हैं, माहिर हैं, कुशल हैं, प्रवीण हैं, हर कार्य करने में प्रवीण हैं। और ऐसे मेरे ठाकुर, ऐसे मेरे परमात्मा रूढ़ी गुरबाणी, सुंदर गुरबाणी के अनुसारी होने पे प्राप्त होते हैं। रूढ़ो ठाकुर माहरो रूढ़ी गुरबाणी, बड़े भाग सतगुर मिले, पाइये पद निर्वाणी। बड़े भाग सतगुरु मिले, जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसका सतगुरु से मिलाप होता है और सतगुरु की कृपा से उसे पद निर्वाणी, निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, जिसमें उसके मन में किसी प्रकार की लालसा वासना कामना नहीं होती। और इस प्रकार वो अपने उस रूढ़ो और माहिर ठाकुर को पा लेता है। पाइए रूढ़ो ठाकुर माहरो रूढ़ी गुरबाणी, वडे भाग सतगुरु मिले, पद निर्वाणी प्राप्त होता है और उस रूढ़ो माहरो ठाकुर को पा लेता है। रूढ़ो ठाकुर माहरो रूढ़ी गुरबाणी, वडे भाग सतगुरु मिले, पाइए पद निर्वाणी। मैं उलगिया उलगी, हे परमात्मा मैं तेरे दासों का दास हूँ। हम छोरू थारे, मैं तेरा बहुत छोटा सा सेवक हूँ, मैं तेरा छोरू हूँ। ज्यों तू राखे त्यों रहा, हे प्रभु मुझ पे ये कृपा कर दे कि तू मुझे जिस अवस्था में रखे मैं खुशी से रहूं। ज्यों तू राखे त्यों रहा, मुख नाम हमारे, और मेरे मुख में सदा तेरा नाम हो, मुझे तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तेरा दासों का भी दास हूँ, बहुत छोटा सा छोरू हूँ। मैं उलगिया उलगी, हम छोरू थारे, ज्यों तू राखे त्यों रहा, मुख नाम हमारे रहाओ। दर्शन की प्यासा घणी, भाणे मन भाइये। दर्शन की प्यासा घणी, भाणे मन भाइये। भाणे यदि परमात्मा की इच्छा होती है, यदि परमात्मा को भाता है भाणे, तब ही परमात्मा मन भाइये, प्राणी के मन को प्यारा लगने लगता है। जब परमात्मा की इच्छा होती है तब ही मन भाइये, तभी परमात्मा प्राणी के मन को भाता है और तभी प्राणी के मन में परमात्मा तेरे दर्शनों की तीव्र प्यास पैदा होती है। दर्शन की प्यासा घनी, भाणे मन भाइये, और मेरे ठाकुर हाथ वड्याइयाँ, भाणे पत पाइये। और हे परमात्मा, जो तेरे दर्शनों वाली अवस्था है, ये जो तेरे दर्शनों वाला महान सम्मान है, ये जो महान पत है, ये भी तेरे हाथ में ही है।
तेरे हाथ में ये सब वड्याइयाँ हैं, तू ही सतगुरु से मिलाता है, तू ही नाम जपवाता है और तू ही अपने दर्शन देता है। ये सब वड्याइयाँ तेरे भाणे में ही हैं। मेरे ठाकुर हाथ वड्याइयाँ ये सब तेरे हाथ में हैं, और तुझे तेरी इच्छा हो, तुझे भाए तो अपने दर्शनों वाली वड्याई ये महान सम्मान तू प्राणी को दे देता है। दर्शन की प्यासा घणी भाणे मन भाइये, मेरे ठाकुर हाथ वड्याइयाँ भाणे पत पाइये। साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई, सदा कायम रहने वाला परमात्मा दूर ना जानिए, कहीं दूर नहीं बसता, अंतर है सोई। वो अंदर ही है, हृदय के अंदर ही है, हर घट में है। साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई, जय देखा तह रव रहे किन कीमत होई। मैं जिधर देखूं, प्राणी जिधर देखे वहाँ ही उसे परमात्मा रमा हुआ दिखाई दे। जय देखा तह रव रहे, प्राणी जिधर भी देखे उसे परमात्मा मौजूद दिखाई दे। किन कीमत होई, ये ऊंची अवस्था, ये ऊंची आत्मिक अवस्था कैसे प्राप्त हो, ये गुण कैसे प्राप्त हो कि साचो दूर ना जानिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सच्चे परमात्मा को दूर मत समझो, वो हृदय के अंदर ही है, शरीर में ही है, कहीं दूर नहीं बसता। जय देखा तह रव रहे किन कीमत हुई, ये अवस्था कैसे प्राप्त हो कि प्राणी जिधर भी देखे वहीं परमात्मा को रमा हुआ पाए। आप करे आपे हरे, परमात्मा आप ही सृष्टि की रचना करता है, आप ही सृष्टि का नाश करता है। आप करे आपे हरे, गुरमुख होए निहालिए। जो प्राणी गुरमुख हो जाता है वो जह देखा तह रव रहा, परमात्मा को सब जगह मौजूद निहार लेता है। गुरमुख होए निहालिए, निहारिए। यों कीमत पाई कि ये जो अवस्था है कि परमात्मा को सर्वत्र बसता देखना, हर जगह रमा हुआ पाना, ये गुरमुख होकर ये अवस्था प्राप्त होती है जब प्राणी गुरु अनुसारी हो जाता है, जीवन में एक कदम भी गुरु के उपदेश के विरुद्ध नहीं उठाता। आप पिछला जो पद है कि साचो दूर न जानी अंतर है, सो जय देखा तह रव रहे किन कीमत होई, ये अवस्था कैसे प्राप्त हो। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, और गुरमुख होए निहारिए यों कीमत पाई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहालिए यों कीमत पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।